जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु क्लास 8 साइंस मतलब कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है जो इस साल आपको आपके स्कूलों से मिली है। अब इसका पार्ट 1 इससे पहले हम सॉल्व कर चुके थे और इस वीडियो में हम आपका अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसी में आपको प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं तो प्रोजेक्ट के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे, साथ में जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व कराया जाएगा। पार्ट 2 आप ओपन करके रख लीजिएगा आपकी बुक में, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे पहले ये वाले प्रश्न दिए हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ से आपके जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं वो स्टार्ट होंगे। लेकिन इससे पहले जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। देखी गई घटना हाँ नहीं हमें बताना है और रंग की सतह वह बताना है। तो ब्रेड पर रोटी की फफूंद, इसमें क्या करोगे? हाँ कैसी थी? सफ़ेद। जूती पर फफूंद, तो ये भी हमने देखी है, कैसी थी? सफ़ेद। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ कोई जम जाती है। हाँ क्या जम जाती है? हरी हरी जो कजी होती है वह जम जाती है। ठीक है। और गर्मी में खाना खराब होना, हाँ तो हो जाता है। और कैसा होता है? सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंद आ जाती है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये क्या है? तो बच्चों इसमें आपका क्या आ जाएगा? ये क्या है? सूक्ष्मजीव, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से बॉक्स में लिखो। तो इनमें से हमें बॉक्स में लिखना है सूक्ष्मजीव इनमें से क्या क्या होते हैं। जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्मजीव है, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये चारों आप लिख लोगे। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ हमें लिखना है। तो पैरामीशियम, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन हम यहाँ पर लिखेंगे। इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। ये विषाणु वायरस हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो आपकी मेन एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। इसमें आपको दिए गए हैं सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? सूक्ष्मजीवों का जनन। तो बी वाला जो ऑप्शन है सूक्ष्मजीवों का जनन, ये आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनीफिलीज मच्छर। तो सा वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सी, ये आपका क्या रहेगा? सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों के द्वारा पौधों में नहीं होता? इस क्वेश्चन में आपका रहेगा बी ऑप्शन, पौधों का सूखना। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? कवक है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? स्थिर रहती है। तो सी ऑप्शन स्थिर रहती है आप लगाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मादा एडिस, पाश्चुरीकृत किण्वन और संचरणीय रोग, प्रतिजैविक। और जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इसमें दिया गया है रिक्त स्थान, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। यहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हो। सूक्ष्मजीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। इस क्वेश्चन में उत्तर रहेगा प्रतिजैविक। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? उत्तर में आपका होगा, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर
रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4। बूझो का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अब बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन के बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। तो जीवाणु बैक्टीरिया इसमें से है हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और जो विषाणु वायरस हैं वह है हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा। 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है। अब बच्चों ये चित्र आपकी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हमें नाम बताना है। तो चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम अमीबा है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है। यह जो सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग में होने वाले रोग हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। 7वें नंबर के प्रश्न में आप लिखोगे पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें भी हमारे द्वारा मदद की जाती है। साथ ही में संपूर्ण बुक के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर बताए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपको दिया है। बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है। उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप करोगे बूझो का मित्र। बच्चों यहाँ पर मिल लिखा गया है गलती से। मिल की जगह पर जो मित्र लिखा है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख करके मित्र कर लीजिएगा। मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो उत्तर में आप लिखोगे इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकल न रहने देना, ये सभी उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लोगे। इसके बाद में हम देखते हैं आपका 10वां प्रश्न। हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप करोगे बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो उत्तर लिखोगे अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। ठीक है, नमक और जो तेल होता है उसके उपयोग से अचार काफ़ी टाइम तक संदूषित नहीं होता है। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। उत्तर में आपका आ जाएगा हमारे घर में आम का अचार, आंवले का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर में आपका आ जाएगा
चीनी के उपयोग द्वारा जैम जेली शेष खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। बच्चों 12वें नंबर का प्रश्न है, दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हमें बताना है। तो दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। बच्चों यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बच्चों ये चित्र आपको आपकी बुक के सेकंड लेसन जो है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, जो आपकी मेन बुक है उसमें भी आपको ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी आप देख करके नाइट्रोजन चक्र का आरेख बना सकते हैं, या यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। तो ये है नाइट्रोजन चक्र का आरेख, देख सकते हैं नीचे हमने लिखा भी है। यह आपकी बुक का चित्र 2.0 है नाइट्रोजन चक्र का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह आप लिखोगे ये। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल हमें दिया है नाइट्रोजन चक्र के आरेख का, आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उसके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय हमें बताना है। बच्चों ये भी आपके सेकंड लेसन में जो पार्ट 2 है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, इसका 2.1 का चित्र है। आपकी बुक में भी आप देखोगे तो मिल जाएगा, एक तालिका बनी है उसमें, लेकिन आपको आंसर मैं यहीं से बता रहा हूँ तो आप यहीं से समझ लीजिए। हमें क्या करना है, मानव रोग, रोगकारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय बताने हैं। तो ऐसी तालिका आप बना लोगे। फिर आपको लिखना है 6 रोग जीवाणु के द्वारा होता है, संचरण का तरीका है वायु। ठीक है, खसरा वायरस के द्वारा होता है, वायु में संचरण होता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, वायु से सीधे संपर्क। पोलियो जो होता है वायरस के द्वारा होता है, वायु और जल के संपर्क से। अब बचाव के उपाय क्या हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। ऐसे ही बच्चों हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है, जल भोजन से इधर उधर हो जाता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा और जल के द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाकर भली भांति पके भोजन, उपलब्ध पेयजल एवं टीकाकरण के द्वारा इनका बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 14वां प्रश्न आपका हो चुका है। अब देखिए 15वें प्रश्न में आपसे पूछा है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। तो जो ये रहेगा, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्मजीवों जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल के विभिन्न प्रकार के उत्पाद सिरका बिक्री आदि से किए जाते हैं, जो कहीं महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। अब बच्चों ये जो आपका लेसन है सेकंड पार्ट सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, इसमें प्रोजेक्ट 1 आपको दिया गया है। इसे हम देखते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। ए एवं बी को चिन्हित कीजिए। गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इसका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। बच्चों जैसा जैसा प्रश्न में आप दिया है आप अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरे में आप करोगे, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिससे तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसका क्या कारण हो सकते हैं? गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं थे। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गए उसके क्या उपयोग है? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। बच्चों इसके बाद में प्रोजेक्ट 2 भी इसी में आपको दिया गया है। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डब्बाबंद या पैकेट भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। बच्चों आपको जो आपकी बुक है इसमें ये दिए हैं क्रमांक, भोज्य पदार्थों के पैकेट का नाम, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट की समाप्ति दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठकों के नाम, महत्वपूर्ण संगठक का नाम बताना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 5 चीज़ों के बताए हैं। यहाँ से आप अपनी बुक में भर लीजिएगा। तेल लिखिएगा, ये डेट डाल दीजिएगा, ये डेट। प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट,
ऐसे ही आटे का आप लिखोगे, डेट भी आपको डालनी है। और ये फिर बच्चों मैगी, चिप्स और दाल का भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 में आ वाला प्रश्न दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे ये यहाँ तक उत्तर। अब बा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आप मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? तो नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। भोज्य सामग्री के अलावा घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हाँ तो सूचीबद्ध कीजिए। तो ये लिख लोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपका जो सेकंड लेसन है पार्ट 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, कक्षा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान का, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके पहले या बाद के लेसन की वीडियो देखनी है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आपके सामने सभी चैप्टर की वीडियोस आ जाएंगी। जो भी आपको देखना हो टच करके आप देख सकते हैं।